Welcome back. With this video, we are starting our second chapter of Indian economic development, which is Indian economy from 1950 to 1990. In this chapter, we will discuss on economic planning, goals of 5-year plan, on agriculture development, industrial development, and foreign trade development from 1950 to 1990. But today, we will discuss on types of economic system. जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा ही था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जिस हालत में हमें इंडियन इकोनॉमी सौंपी गई या हमें जिस हालत में इंडियन इकोनॉमी मिली वो अपने आप में कंप्लीटली अंडर डेवलप्ड कंडीशन थी। यानी हमें इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कंडीशन में थमाई गई जिसमें प्रोग्रेस जीरो नाम मात्र था। और अगर हमें आने वाले समय में अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है जो ऑलरेडी ऑन द ईव बैकवर्ड या स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें एक बेसिक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है कि हम एक बेसिक प्लानिंग वहाँ पर या प्लान अपनी पॉलिसीज अगर लेके आए जिसकी मदद से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएँ। लेकिन उससे पहले हमें ये फिक्स करना होगा, हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किस इकोनॉमिक सिस्टम के साथ काम करेंगे। अब यहाँ एक वर्ड आया है, वो है इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में होने वाले जो सेंट्रल प्रॉब्लम है हम उसे कैसे सॉल्व करें। हमने अपनी 11th क्लास के अंदर सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में माइक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ा ही था कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए कहा गया है, चाहे वो इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे किसी भी नेशन की इकोनॉमी हो, हर एक इकोनॉमी को इस सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, 3 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक पहला क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हम किस तरीके से प्रोडक्शन को अंजाम देंगे या किस प्रोसीजर के तहत में हम प्रोडक्शन करेंगे। और थर्ड जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम होता है वो होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी हम सामान किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। अल्टीमेटली हम सामान बना रहे हैं, उस सामान को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम किसके लिए बना रहे हैं उस सामान को, कहाँ तक वो सामान पहुंचेगा। तो इकोनॉमिक जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है हर एक इकोनॉमी की। तो किसी भी इकोनॉमी को अपना एक सिस्टम डिसाइड करना होता है और सिस्टम के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने इस सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, इस पर डिस्कस कर लेते हैं है क्या ये। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के अंदर जैसा मैंने बताया कि 3 मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे जाते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। एक है व्हाट, हम क्या प्रोड्यूस करें, और दूसरा है हाउ मच, हम कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करें। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं, एक क्या प्रोड्यूस करें और दूसरा हम कितनी क्वांटिटी में गुड्स को हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये इस को प्रॉब्लम के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनल कौन सा कॉम्बिनेशन लेके आए, कौन से गुड्स एंड सर्विस का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करें इकोनॉमी के अंदर। देखो ऐसा नहीं होता कि इकोनॉमी के अंदर हम केवल एक ही तरह के गुड्स बनाएं। इकोनॉमी में हर एक कैटेगरी के सामान बनाए जाते हैं, सिर्फ ये है कि वो कुछ सामान ज़्यादा बनाया जाएगा, कुछ गुड्स को हम कम प्रोड्यूस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ नेशन हम किसी गुड को प्रोड्यूस करते हैं। उसी को प्रोड्यूस करने के पॉइंट को हम यहाँ पर डिसाइड करें कि हम क्या प्रोड्यूस करें। अब क्या में क्या सवाल यहाँ राइज होते हैं। गुड्स को अलग अलग कैटेगरी से बांटा गया है। जैसे कि हम देखें तो
पढ़ा था हमने पहले भी। एक है हमारा सिविल गुड और दूसरा होता है हमारा वॉर गुड। एक है सिविल गुड, दूसरा है वॉर गुड। तो सिविल गुड क्या है? सिविल गुड है कैपिटल गुड्स भी सिविल गुड्स के अंदर आ जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स भी सिविल गुड के अंदर आ जाएंगे। वॉर गुड्स क्या है? जो एक्चुअली हमें वॉर के टाइम रिक्वायरमेंट है, यानी आप असला बारूद वगैरह सिंपल जो चीज़ें हैं जो वॉर के टाइम आपको चाहिए, वो सभी गन्स आपके आ जाएंगे वॉर गुड के अंदर, ठीक है। आपके टैंक्स आपका वॉर गुड के अंदर आ जाएगा। तो हम बेसिकली क्या क्या हमें वॉर गुड की रिक्वायरमेंट नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमेशा लड़ाई होगी तभी रिक्वायरमेंट होती है, उससे पहले नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो हम ये नहीं कह रहे यहाँ पर कि हम केवल एक ही गुड प्रोड्यूस करेंगे। इकॉनमी में ये दोनों गुड प्रोड्यूस किए जाएंगे, सिविल गुड भी बनाया जाएगा और वॉर गुड भी बनाया जाएगा। बट यहाँ क्वेश्चन बॉट में ये है कि कितना बनाया जाए, सिविल गुड कितना प्रोड्यूस करें और वॉर गुड कितना प्रोड्यूस करें। वैसे ही एक और यहाँ पे देख रहे, एक और कंडीशन देखते हैं इस जगह पे। एक और गुड होता है, हम कहते हैं जैसे प्रोड्यूसर गुड, और दूसरा है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो हम बात कर रहे थे दो गुड्स की यहाँ पे। एक और, एक हमने कहा कि एक है प्रोड्यूसर गुड और दूसरा है यहाँ पर कंज्यूमर गुड। तो दो कैटेगरी गुड्स यहाँ पे एक और बात बना लिए गए, तो प्रोड्यूसर गुड, दूसरा कंज्यूमर गुड्स। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमें दोनों कैटेगरी गुड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्शन के दौरान। हम यहाँ पे लेकिन ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन से गुड्स कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। बेसिकली होता क्या है, हमने जैसे पीपीसी के अंदर पढ़ते वक्त ये बात पढ़ी थी कि जो रिसोर्सेज हैं, फैक्टर जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं है। उसी फैक्टर प्रोडक्शन में हमें हर एक कैटेगरी के सामान को बनाना पड़ता है इकोनॉमी के अंदर। अब फैक्टर जो हैं, जो सामान में जो रिसोर्सेज हमारे पास में जो फिक्स रिसोर्सेज हैं, वो हम केवल क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन की एक कैटेगरी से उठाकर नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो होता क्या है, एक चीज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है और एक में हमें कमी आ दिखती है उस जगह पे। तो इसी फिक्स्ड रिसोर्सेज की वजह से हमें ये चीज डिसाइड करनी पड़ती है, हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम किस गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करें। सिंपल सी बात है कि अगर वॉर लाइक कंडीशन है तो हम वॉर गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे सिविल गुड के कंपैरेटिवली। अगर वॉर लाइक कंडीशन नहीं है तो हम सिविल गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वॉर गुड के कंपैरेटिवली। तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं। हम ये डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। एक सिंपल सा फंडा है कि कोई भी इकोनॉमी हो, हमेशा इकोनॉमी ये इस चीज पे फोकस करेगी कि वो सबसे चीपेस्ट वे इस्तेमाल करे। अब यहाँ पे दो टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, लेबर हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं और कैपिटल से कंपैरेटिवली कम होता है। और कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, कैपिटल ज़्यादा होता है और लेबर कम होता है। तो दो कैटेगरीज हैं, यानी या तो आप ज़्यादा पैसा लगा लो, ज़्यादा पूंजी लगा लो और मशीनें बड़ी बड़ी खरीद लो, और जिससे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, आपका बढ़िया प्रोडक्शन चलेगा। या दूसरी टेक्निक है कि भाई आप लेबर ज़्यादा इंट्रोड्यूस करो उस जगह पे और कैपिटल को कम रखो। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ भी गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करती है तो इस पर ध्यान देती है कि सभी को एम्प्लॉयमेंट, सभी लोग एम्प्लॉय हों, सभी को रोजगार मिले। तो इसलिए वो क्या करती है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी ओर जो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात आती है, उस जगह पे इस बात पे फोकस किया जाता है कि सबसे चीपेस्ट वे इस्तेमाल किया जाए। अगर उनको लगेगा कि भाई कैपिटल इंटेंसिव जो है वो उनके लिए कॉस्ट कम कर देगा तो वो लोग इसे चुनेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि लेबर इंटेंसिव कॉस्ट कम कर देगा तो वो इसको चुनेंगे। तो वो तो अपने प्रॉफिट के साइड जाते हैं। गवर्नमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए उसका फोकस किसमें होता है, लेबर इंटेंसिव में ज़्यादा होता है। तो इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा, इस इकोनॉमिक सिस्टम चुनते वक्त में हमें सेंट्रल प्रॉब्लम में डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। क्या हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें या फिर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर, वो क्या है, फॉर
whom to produce, कि ये सामान किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के तहत वो सामान राइट पर्सन तक पहुंचेगा, किस कैटेगरी के पर्सन हैं जिनके लिए सामान बनाए। अब एक इकोनॉमी में दो हर एक क्लास के लोग रहते हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, हर एक कैटेगरी के यहाँ पर लोग मौजूद होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाए, वो कैसे पहुंचे। अगर इकोनॉमी के अंदर जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है। एक्चुअली में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो है बेसिक नीड क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या आता है इस जगह पे कि भाई इनकम कैसा है, इनकम जो है और जो परचेजिंग पावर है वो कैसी है। सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है और उन लोगों के लिए वैसा सामान बनाया जाएगा, अगर परचेजिंग पावर कम है तो उसके अकॉर्डिंग अलग नीड का सामान बनाया जाएगा, अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो फॉर होम के अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं इस जगह पे कि हम सामान किसके लिए बनाएं, क्या हम सामान बेसिक नीड को देखते हुए बनाएं या हम सामान को परचेजिंग पावर यानी एक रिच क्लास या पुअर क्लास इस हिसाब से उस सामान को यहाँ पर हम उसके लिए प्रोड्यूस करें। तो इकोनॉमी को इस सभी क्वेश्चन को वहाँ पर डिसाइड करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम को देखना पड़ता है और इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो एक सिस्टम को अडॉप्ट करती है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। आप देखिए यहाँ पर तीन कैटेगरी में इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले दो ही थे, पहले तो एक था कैपिटलिस्ट और दूसरा है सोशलिस्ट। बाद में जाकर एक नई इकोनॉमी बनी जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो सेंट्रल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ भी होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ भी है और सेंट्रल प्रॉब्लम यहाँ भी है। बट क्या डिफरेंस है, सभी जो सिस्टम है वो सेंट्रल प्रॉब्लम को अपने हिसाब से, अपने बेस पर, अपने प्लानिंग के बेस पर या अपने सिस्टम के बेस पर वो लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सेम है लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका तीनों का अलग अलग है। तो यही पढ़ेंगे आज। हमारा बेसिक जो मेन टॉपिक है वो यही है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आपको सिंपली ये समझना है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है ये कैसे डिफरेंट अलग अलग हैं, कैसे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंट्रोल और ऑपरेट कौन कर रहा है। देखो जो कैपिटलिस्ट में है, जो कंट्रोल और जो ऑपरेट कर रहा है पूरी इकोनॉमी को, वो प्राइवेट सेक्टर है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सोशलिस्ट में देखें, जो कंट्रोल और ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी यहाँ पे सब कैपिटलिस्ट करते हैं सारा काम और यहाँ पे सब काम कौन करता है, गवर्नमेंट करने वाली है जगह पे। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये दोनों का सम है कि यहाँ पे कुछ काम पब्लिक सेक्टर भी करेंगे, कुछ काम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया गया है। तो वन बाय वन करके हर एक इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is one in which means of production are owned, controlled and operated by private sector। यानी जो पूरा सिस्टम है, जो प्रोडक्शन का सिस्टम है पूरा का पूरा, वो प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, उसे वही कंट्रोल करता है, उसे वही ऑपरेट करता है। और मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्राइवेट सेक्टर का मेन फोकस प्रॉफिट पे होता है। प्राइवेट हमेशा चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट के टर्म को मैक्सिमाइज कर सके। हमेशा वो चाहता है कि जितनी जो सिस्टम है वो धीरे धीरे मैक्सिमम होता जाए प्रॉफिट का, तो उसका फोकस प्रॉफिट पे है। अब यहाँ पे जो मार्केट है क्या चलता है, कैसे डिसाइड होता है कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और फॉर हुम, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ये जो सभी क्वेश्चन है वो सॉल्व करता है मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट फोर्सेस में क्या होते हैं, मार्केट फोर्स में दो एलिमेंट होते हैं, डिमांड और सप्लाई। जिसकी डिमांड ज्यादा है कैपिटलिस्ट उसे ही प्रोड्यूस करेगा, जिसकी डिमांड से कैपिटलिस्ट को ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटलिस्ट उसे ही प्रोड्यूस करेगा, उसे ही सप्लाई करेगा।
तो यहाँ सिस्टम जो है, जो फोर्स है, वो मार्केट फोर्स पे डिपेंड करता है। जो डिसीजन है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर, वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन है? डिमांड एंड सप्लाई। तो कैपिटलिस्ट को जहां बेनिफिट दिखेगा वो उसी चीज को प्रोड्यूस करेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है सेंट्रल प्रॉब्लम में? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। अंडर द सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन दी डोमेस्टिक और इन दी फॉरेन मार्केट। अब मैंने क्या कहा, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, कैसे डिसाइड हो रहा है? यह मार्केट फोर्स डिसाइड कर रही है। मार्केट फोर्स में कौन है? डिमांड सप्लाई डिसाइड कर रहे हैं इस जगह पे। तो एक कैपिटलिस्ट कैसे तय करता है क्या प्रोड्यूस किया जाए? कैपिटलिस्ट देखेगा कि भाई जो वो सामान प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उस सामान से उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, चाहे उसे डोमेस्टिक मार्केट में मिले, चाहे उसे वो फॉरेन मार्केट के अंदर मिले, अगर वो सामान बेचने से या प्रोड्यूस करने से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट का जो उसका मोटिव है वो कंप्लीट होता है, तो वो उसी गुड को वहां पे प्रोड्यूस करेगा। उसे नहीं मतलब कि भाई बेसिक नीड क्या है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई कुछ लोग जो है वो पुअर है, उनके लिए भी कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। वो हमेशा ये देखेगा कि भाई परचेजिंग पावर की ओर फोकस रखेगा कि परचेजिंग पावर क्या है लोगों की। अच्छी परचेजिंग पावर है तो उनके लिए सामान बनाएगा। देखो गुड्स जो हैं कैटेगरी, हम एक और गुड्स की डिसाइड करें तो परचेजिंग पावर के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज को। एक है लग्जरी गुड, जिनकी काफ़ी अच्छी परचेजिंग पावर होती है वो लग्जरी गुड लेते हैं, कंफर्ट गुड्स लेते हैं। भाई जिनकी एक बेटर परचेजिंग पावर नहीं है, एक अच्छी परचेजिंग पावर नहीं है, वो केवल बेसिक नीड ही ले पाते हैं, तो उनके गुड्स अलग हो जाते हैं, कैटेगरी अलग हो जाती है। तो कैपिटलिस्ट को क्या कमाना है? प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा? कौन से गुड प्रोड्यूस करेगा? वो कंफर्ट वाले गुड्स प्रोड्यूस करेगा, वो लग्जरी वाले गुड प्रोड्यूस करेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में जो क्वेश्चन था, क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, उस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है? उस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मार्केट फोर्सेस देते हैं। ये डिसाइड होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बेस पर। नेक्स्ट जो है वो क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हमने क्या कहा था कि टेक्निक कौन सी है, प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाए। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने की जो भी टेक्निक चीपर लगती है वो उसी को इस्तेमाल करेगा। अगर ये देखो, ये हमेशा तय नहीं है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही सस्ती होती है, कैपिटलिस्ट जो है महंगी होती है। इट इज डिपेंड ऑन सिचुएशंस। देखो अगर चाइना है, इंडिया है, जहां पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स इस नेशन के अंदर, ऐसे देश के अंदर आपको अधिकतर लेबर इंटेंसिव टेक्निक सस्ती दिखेगी, क्योंकि लेबर ज़्यादा है, लेबर कम वेज पे भी काम करने को तैयार है ऐसे नेशंस के अंदर। तो ये क्या है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर मोस्टली। जो अगर प्रोड्यूसर है वो किस पे फोकस रखते हैं? चीपर टेक्निक पे। तो ऐसे नेशन में क्या है? चीपर टेक्निक कौन सा है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वही दूसरी अगर देखो कि और नेशंस के अंदर पॉपुलेशन कम है तो लेबर ऑलरेडी कॉस्टली है, तो वो लोग क्या करते हैं? उसका मशीन लगा देते हैं, वो कैपिटल को ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सस्ती होगी। प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट पे फोकस करता है, और अगर उसे ये तय करना पड़े कि कौन सी टेक्निक से मैं प्रोडक्शन करूं, तो हमेशा जाएगा सबसे चीपर वे की ओर, कि जो सबसे चीपर उसको मिलेगा टेक्निक, उसी का इस्तेमाल करेगा इस जगह पे। ये देखिए, दिमाग के अंदर इस बात को बिठा लीजिए कि कोई भी टेक्निक आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो चीपर है। लेबर इंटेंसिव चीपर है, कैपिटल तो महंगा होता है या कॉस्टली टेक्निक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप किसी जगह पे। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ अ कंट्री, उसके सिस्टम पर ये चीज डिपेंड करती है। तो प्रोड्यूसर, जहां भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, वहां प्रोड्यूसर तय करता है कि कौन सा चीपर वे है, कौन सी टेक्निक चीपर वे है, और उसी को वो ज्यादा यूज करता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर, वो क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि सामान जो है वो किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, फॉर whom टू प्रोड्यूस। कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है, जहां पे जो सभी सिस्टम है वो मार्केट फोर्स के, यानी जो प्रोडक्शन के सिस्टम है वो मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग ही मूव करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो
एक डोमिनेंट की भूमिका निभाता है, तो वहां पे हम कैसे तय करते हैं कि हम सामान किसके लिए बनाएं? सिंपल सा है कि वो प्रॉफिट की हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की हो जाएगा, तो वही गुड को प्रोड्यूस करना चाहेगा, वही सामान प्रोड्यूस करेगा जिससे उसे बेनिफिट मिले, यानी कंफर्ट और लग्जरी वाले सामान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा बेसिक नीड के रिक्वायरमेंट की जगह पे। मैंने भी स्टार्टिंग में क्या बताया, फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक जो है बेसिक नीड है, उस पर डिपेंड करता है, दूसरा जो है इनकम या परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, तो यहां जो है, जहां कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां बेसिक नीड को नहीं देखा जाता, वहां देखा जाता है परचेजिंग पावर को। भाई इनकम क्या है, परचेजिंग पावर क्या है। जैसे कितना बढ़िया एग्जांपल इस जगह दिया है कि दिस मीन्स दैट अ सिक पर्सन विल बी एबल टू गेट मेडिसिन ओनली व्हेन ही कैन अफोर्ड टू बाय इट, अदरवाइज इवन इफ देयर इज अर्जेंसी। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी इकोनॉमी के अंदर अगर आपके पास पैसा है, उसे खरीदने की ताकत है, परचेजिंग पावर है, तो आप सामान खरीद पाएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर वही गुड प्रोड्यूस करेंगे जिनसे उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? अ सोशलिस्ट इकोनॉमिक is one in which means of production are owned, controlled and operated by the government. Basic thing कि जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, उसे ऑपरेट कौन कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का बेसिक काम क्या होता है? गवर्नमेंट का बेसिक काम होता है पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर के डिफेंस की, एक कंट्री की डिफेंस को इसे मेंटेन करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना कंट्री के, पब्लिक वेलफेयर करना। लेकिन जब गवर्नमेंट इसके साथ साथ प्रोडक्शन को भी हैंडल करना स्टार्ट कर दे, उसे भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तो वो जो सिस्टम है वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहलाएगा। अब यहाँ भी तीन प्रॉब्लम क्वेश्चन के अराइज होंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होगा, भाई सामान क्या प्रोड्यूस करें, ये कौन डिसाइड करेगा। हमने क्या कहा था, कैपिटलिस्ट में कौन डिसाइड करता था, मार्केट फोर्स। लेकिन यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वो देखेगी कि सोसाइटी की क्या नीड है, क्या सोसाइटी को रिक्वायरमेंट है। सोसाइटी को इस समय मेडिसिन ज़्यादा चाहिए, सोसाइटी को इस समय बेसिक नीड के लिए जो गुड्स है वो ज़्यादा चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करवाएगी। हाउ टू प्रोड्यूस, सामान कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो गवर्नमेंट डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस आर टू बी प्रोड्यूस, द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ द गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। गवर्नमेंट डिसाइड करती है भी कैसे गुड को यहाँ प्रोड्यूस किया जाए। तो मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी एज कंपेरिजन टू द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ चाहेगी पब्लिक वेलफेयर, वो सबको रोजगार देना चाहेगी। तो ऐसी कंडीशन में वो उस तरफ की ओर मूव करेगी, उसे नहीं मतलब कि भाई सस्ता क्या है महंगा क्या है, वो जाएगी भाई जहाँ पब्लिक का वेलफेयर हो उसी साइड जाएगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में कैसे डिसाइड होता है सामान किसके लिए बनाया जाए, तो यहाँ गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है जगह पे, तो ये नहीं देखती कि भाई क्या पर्सन सामान अफोर्ड कर पाएगा नहीं अफोर्ड कर पाएगा। वो देखती है कि एक सोसाइटी की नीड क्या है, लोगों की नीड क्या है, लोगों की बेसिक नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही सामान बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो काम करती है। यहाँ सब कुछ जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और जबकि कैपिटल के अंदर ये मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिसाइड करता है इस जगह पे जाकर। जो नेक्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट टाइप जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, सिंपल सा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी, नई इकोनॉमी बन गई यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी। तो जब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्लस कर दीजिए तो आपके पास एक नई इकोनॉमी बनेगी, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी दोनों वहाँ पर देखो कुछ ना कुछ कमियां कैपिटल इकोनॉमी के अंदर भी है, कुछ कमियां आपको सोशलिस्ट के अंदर भी मिलेगी। इन कमियों को दूर करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है ये जान लेते हैं। अ मिक्स्ड इकोनॉमी
A mixed economic system refers to a system in which public sector and the private sector are allotted their respective role for solving the central problem. तो यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं. अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है? In the mixed economy, the government and the market together solve the three central problems: what to produce, how to produce, and for whom to produce. तो यहाँ पे डिसाइड करती है गवर्नमेंट कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा. तो क्या करती है गवर्नमेंट यहाँ पे एसेंशियल गुड को प्रोड्यूस करती है. वहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो फ्री हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग सामान, मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग अपने सामान को बनाएं. जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फेल हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, या वो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है, गुड्स उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो उसे प्रोड्यूस नहीं करते, तो उस जगह गवर्नमेंट आती है. गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है और गवर्नमेंट जगह जाकर सामान को प्रोड्यूस करती है. तो मिक्स इकोनॉमी दोनों इकोनॉमी का सम है. यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, पब्लिक सेक्टर भी काम करता है, दोनों मिलके काम करते हैं. प्राइवेट सेक्टर फ्री है, मार्केट अकॉर्डिंग जो चीज़ प्रॉफिट के लिए है उसकी, जो नहीं है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा. वहीं दूसरी ओर जो है, जो गवर्नमेंट है, वो अभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी. अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया ने कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया. तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया. अब पॉइंट ये भी आता है कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी ही क्यों अडॉप्ट की, सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट क्यों नहीं की. जब ऑलरेडी थे, सोशलिस्ट था, कैपिटलिस्ट था, तो उन इकोनॉमिक सिस्टम को छोड़कर एक नए इकोनॉमिक सिस्टम को क्यों मूव किया. सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए मैंने से पढ़ाया आपको कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस मेंटेन करना है, पब्लिक वेलफेयर करना है. लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर इन सब चीज़ों के साथ साथ में अगर प्रोडक्शन के सिस्टम को भी कंट्रोल करने लग जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं. और सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए हमें बहुत सारा फंड चाहिए और हमें साफ पता है कि ऑन द ईव इतनी अच्छी बेटर कंडीशन नहीं थी कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की ओर जा सके. दूसरी ओर अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चुनते तो क्या होता. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जो सारा कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाता है और उसकी वजह से जो लाइफ की क्वालिटी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वो बढ़ने की जगह घटता जाता. वो प्रॉफिट मोटिव के लिए बहुत कुछ हथकंडे अपनाते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम जो पहले ही ख़राब था और ख़राब हो जाता, क्वालिटी की लाइफ और डाउन हो जाती. तो इस वजह से हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी नहीं स्टार्ट कर सकते थे. तो इसलिए हिंदुस्तान को, इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ा, जो दोनों के बीच इकोनॉमी के टर्म में काम करता है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी फ्री है काम करने के लिए, और जहाँ प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर पाता, जहाँ पे वो फेल हो जाता है लोगों की नीड को कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पे गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए वहाँ पर काम करती है. अब फीचर्स मेरिट एंड डिमेरिट के बेस पर एक बार दोबारा सभी जो कंटेंट थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम थे, उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं. तो फीचर में देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर क्या है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा ओन की जाती है. तो ऑनरशिप किसके हाथ में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है. जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो हमेशा प्रॉफिट को बढ़ाने के मकसद से काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम करती है. इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसका पूरा कंसंट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस को मेंटेन करने में लगा रहता है. मेरिट क्या है इस जगह पे, जीडीपी ग्रोथ में एक कमाल की तेजी देखी गई हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर. तो जो ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेट होता है इस जगह पे. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो इससे इकोनॉमी बूस्ट करती है, बढ़ती है. डीमेरिट क्या देखा जाएगा भाई, ऐसी इकोनॉमी के अंदर हमेशा से सोसाइटी के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसे इग्नोर किया जाता है. डायरेक्टली यहाँ पे जो काम है केवल रिचर को सेटिस्फाई करने के लिए काम किया जाता है, तो सोसाइटी के जो इंटरेस्ट है, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, वो इग्नोर हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये चीज़ नुकसानदायक मानी जाती है. सोशलिस्ट के फीचर देखते हैं. तो सोशलिस्ट में क्या होता है, जो प्रोडक्शन का ऑनरशिप है वो पब्लिक के हाथ में होता है. यानी कि जो ऑनरशिप है वो किसके हाथ में होता है, यहाँ पर पब्लिक के हाथ में होता है. गवर्नमेंट यहाँ सब कुछ कंट्रोल करती है इस जगह पे. यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह पे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है इस जगह पे, उसे बढ़ाने की बात की जाती है. अगर हम मेरिट देखें इस जगह पे, तो मेरिट क्या है भाई, सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस है, यहाँ बेसिक ढंग से उसका ध्यान रखा जाता है.
डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है वहां पे इक्वालिटी देखिए, ये सबसे बड़ा मेरिट इस जगह पे कि यहाँ पर इक्वालिटी प्रमोट होती है इस जगह पे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें इक्वालिटी हमेशा देखी जाती है। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत बड़ा डीमेरिट है सोशल इकोनॉमी के लिए। द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। गवर्नमेंट का कभी बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, कोई मीन नहीं होना चाहिए। जब गवर्नमेंट अलग अलग हर एक चीज़ में अपना फोकस बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि गवर्नमेंट का जो मेन काम है वो क्या है कि वो पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान दे। ठीक है, गवर्नमेंट का जो मेन काम एक और है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, उसकी ओर ध्यान दे, वो डिफेंस में काम करे उस जगह पे। लेकिन गवर्नमेंट इन सब के साथ साथ में अगर प्रोडक्शन के टर्म को भी वहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट को भी अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर दे, प्रोडक्शन के जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ प्रॉब्लम आती ही आती है। अधिकतर देखा गया है कि ऐसी इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होता हुआ देखा गया है। इसी वजह से सोवियत यूनियन और चाइना जैसे जो नेशन हैं जो पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी में को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, अब धीरे धीरे मार्केट इकोनॉमी की तरफ वो लोग मूव कर रहे हैं। वो कंट्रोल्ड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी को स्विच कर रहे हैं अपने आप को। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है सोशल इकोनॉमी का। अब जो लास्ट टाइप है मिक्स्ड इकोनॉमी, उसके फीचर मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर क्या है? सबसे बड़ा फीचर है यहाँ पर कि यहाँ पे दोनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम करती है और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों मिलकर अपने अपने रोल डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते हैं। जहाँ एक और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, वहीं दूसरी अगर देखा गया तो पब्लिक का जो सेक्टर का मोटिव वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर की ओर होता है, उसे मैक्सिमाइज करना होता है। तो देखो दोनों चीज़ यहाँ अचीव हो रही है, यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी हो रहा है और अपना जो सोशल वेलफेयर है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ बेसिकली मेरिट में क्या है? दोनों चीज़ हो रही, यही मेरिट है इस जगह पे कि यहाँ पर आपको जीडीपी के अंदर ग्रोथ भी दिखेगा, आपका जीडीपी के अंदर ग्रोथ भी दिखने वाला है, वहीं साथ साथ आपको यहाँ पे इक्वालिटी भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे इक्वालिटी भी साथ साथ में प्रमोट हो रहा है, सोशल जस्टिस लोगों को मिल रहा है इस जगह पे। डीमेरिट क्या है? ऐसी इकोनॉमी में देखा गया अधिकतर करप्शन जैसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं वहाँ पर, तो इस वजह से जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है। तो ये यहाँ पर डीमेरिट बताया गया है। तो आपको पूरा एक जो था टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ये पूरे ढंग से समझा दिया गया है, बता दिया गया है। होप आप इसे ध्यान से समझेंगे और बेटर ढंग से इस पे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।